ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं शनि हूं। मेरे नाम से लोग डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि मैं जिस पर सवार हो गया उसे बर्बाद कर दूंगा। यह लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि मैं जिस पर कृपा कर देता हूं उस व्यक्ति का कोई भी संसार में बाल बांका नहीं कर पाता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती है और पैसा उसके पास हमेशा ही बचता रहता है। और जब मैं अशुभ फल देता हूं तो इंसान की आर्थिक स्थिति खराब कर देता हूं, उसके पास धन की बचत नहीं होती है, पैरों में दिक्कत परेशानी हो जाती है, मानसिक दिक्कत परेशानी हो जाती है, उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं, उसका कार्य में मन नहीं लगता है, स्ट्रगल मेहनत ज्यादा हो जाती है और वह अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है जब मेरा प्रकोप चलता है। तो आज हम इसी प्रोग्राम में यही समझने वाले हैं कि शनि देव के महाप्रकोप से वर्ष 2024 दिसंबर आने तक आपको कैसे दूर रहना है, क्या कर्म करना होगा। देखिए, कर्म का मतलब ये नहीं कि कंबल दान करिए, किसी को भोजन करवा दीजिए, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करिएगा। यह आपके मन की शांति के लिए है और यह आपका जुड़ रहा है, क्योंकि आपकी बैंक एक इधर है और एक ऊपर भी है, तो वह आपका वहां पर एकत्रित हो रहा है, जिसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किंतु थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब यहां पर जो कर्म का मतलब यह नहीं कि जो हमने अभी आपको बताया, कर्म यह भी होता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर आप टीचर हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं जाएंगे, उनको शिक्षा नहीं देंगे, आपको सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप फार्मर किसान हैं, खेत में फसल नहीं बोएंगे, क्या आपको बिना फसल बोए धन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। आप एग्जाम्पल फॉर कहीं फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करते हैं, जब आप काम पर जाएंगे नहीं तो क्या आपको धन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, है ना। तो यह सब करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कर्म करना होता है। हमें खेत में फसल बोनी पड़ेगी, हमें बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, हमें फैक्ट्री वगैरह काम करते हैं वहां जाना पड़ेगा, हमें अपने काम के लिए जाना पड़ेगा। तो हमें कर्म करने की आवश्यकता रहती है। अब ये कर्म के जो फलदाता है वह कौन है? वह शनिदेव महाराज हैं। तो यह प्रोग्राम का यही मतलब है कि आपको हम समझाने वाले हैं कि आपको वर्ष 2024 दिसंबर आने तक आपको सफलता किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। चलिए, नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी चंद्र राशि, आप अपनी लगन पर देख सकते हैं। दोनों आपको नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब यह प्रोग्राम आप अपने नाम राशि पर देख सकते हैं। सटीकता आपको सबसे ज्यादा लगन पर मिलेगी और चंद्र राशि पर मिलेगी। चलिए देखिए, शनिदेव महाराज आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं, आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव, अर्थात आपके धनेश और आपके पराक्रम, आपके साहस के स्वामी, आपके धन के स्वामी और आपके साहस के स्वामी बनते हैं। धन तो तभी आएगा ना जब हम किसी कार्य में साहस अपना दिखाएंगे, तभी तो धन हमारे पास में आएगा। हम आलसपन चारपाई पर लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। हमें इसके लिए साहस, अपना साहस बढ़ाना है। और शनिदेव महाराज कौन है? साहस को कम करते हैं। किन लोगों का कम करते हैं? पहले तो यह समझ लीजिएगा, जो लोग अपने आप को संसार में अकेला महसूस करते हैं, जो लोग घर में कोनों में लेटे रहते हैं, काम पे जिन लोगों का मन नहीं लगता है, जो लोग हमेशा नकारात्मक, यार ऐसा नहीं होगा, गाड़ी वहां ले जाएंगे ठूक जाएगी, वहां पर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे खर्च हो जाएगा, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करेंगे, हमारे पास धन नहीं आएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, जो निगेटिव सोच रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वाहन नहीं चलाना आता है तो आप वाहन लेकर जाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप कहीं पैसा फंस दीजिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो निगेटिव सोच है आपकी, जब तक उसको आप पॉजिटिव में नहीं, यानी कि नकारात्मक सोच को बाहर नहीं निकाल कर फेंकेंगे, यह कार्य आपको खुद करना होगा। क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, ये संसार माया है, माया आप पर सवार रहेगी। आपको कुछ क्षणों के लिए जो आपके अंदर नकारात्मक सोच भरी हुई है, किसी प्रकार की, वो लव लाइफ की हो सकती है, बिजनेस व्यापार के माध्यम की हो सकती है, कर्ज की हो सकती है, किसी की भी अंदर कोई आपके नकारात्मक सोच जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, वह सोच को आपको बाहर निकालना है। और सकारात्मक उस समस्या को आपको, जब आप उस नकारात्मक सोच को बाहर निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग, अर्थात पॉजिटिव आपके अंदर चीजें, सकारात्मक चीजें आना प्रवेश हो जाएंगी। यानी कि आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा सोचना जैसे ही आप शुरू करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब आपको करना क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए। अब आइए शनिदेव महाराज की तरफ। शनिदेव महाराज कर्म कौन है? कर्म फलदाता है।
अच्छा, एक चीज और मित्रों, अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे चैनल पे हमारा नंबर, वीडियो में कहीं नंबर आ रहा होगा, आप हमसे अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए आ जाइए वहीं पर। देखिए शनिदेव महाराज आपके कहां पर बैठे हैं, अंदाजा लगाइए आपका कर्म कहां बैठा है। कर्म आपका बैठा है आपके साहस भाव पर, यही आपके वाणी का भाव है। आप समझिए, वर्ष 2024 में सफलता आपको सबसे पहले किस चीज से प्रारंभ होगी मिलना? आपको अपनी वाणी से। आपको, जैसे आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप जितना अच्छा, या आपकी खुद की दुकान है, फैक्ट्री है, आपके यहाँ कस्टमर आते हैं, यहां पर सबसे पहली चीज आपको, पहला कर्म तो यही करना है कि वाणी पर जितनी हो सके उतना मधुरता लाइए। सामने बैठा व्यक्ति जो आपसे कुछ लेने आया है वो आपसे दूर ना जा पाए, आप उसको इस तरीके से आपको अपनी वाणी से समझाना है कि वो आपकी तरफ एक्टिव हो जाए। आपको ध्यान रखना है यह चीज। यह शक्ति कौन देगा? यह शक्ति शनिदेव महाराज देंगे। तीसरे भाव में बैठे, यही वाणी का भाव होता है, कर्म के फलदाता है। जब आप यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत स्ट्रगल करेंगे और मेहनत करेंगे, मेहनत को देखिए, हमने अभी आपको बताया था कि शनिदेव महाराज मेहनत ज्यादा करवाते हैं। अब आप, शनिदेव महाराज पता क्या है, शनिदेव महाराज पहले, जैसे आप स्कूल में देखा होगा, आप पढ़े लिखे होंगे, आप पढ़ने गए होंगे स्कूल में, पहले पढ़ाया जाता है उसके बाद परीक्षा होती है, लेकिन शनिदेव महाराज पहले परीक्षा लेते हैं उसके बाद पढ़ाते हैं। तो आपको उत्तीर्ण होना है ना, तो आपको क्या करना है, आप स्ट्रगल मेहनत कर ही रहे हैं, माना कि सब कोई, हर कोई व्यक्ति करता है। अब आप उसमें थोड़ा सा और आपको अपनी तरफ से और थोड़ी मेहनत करना, बढ़ा देना है, अपनी मेहनत को और थोड़ा बढ़ा देना है, जिससे शनिदेव महाराज खुद आपको उत्तम फल, अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको जहां पर आप जिस भी सेक्टर में आप कहीं भी काम करते हैं, वहां पर थोड़ा सा और लोड अपने ऊपर डालिए और काम को, क्योंकि शनिदेव महाराज यही चाहते हैं कि आप थोड़ा और लोड अपने ऊपर डालें। जितना आप लोड, ये है आपको उत्तम फल, अच्छा फल देने लगेंगे। लेकिन एक चीज का उससे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या? सबसे पहली चीज की निगेटिव सोच को आपको बाहर रखना है, पॉजिटिव सोच अपने अंदर रखनी है और मीठा आपको बोलना है, क्योंकि आपके तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव महाराज बनते हैं। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, मधुर बात करनी है, और आप, सामने वाला व्यक्ति आपसे ऐसा समझिए कि वह आपकी बातों से हट ना पाए। आपको इस तरीके, ये शक्ति हमने आपको बताया शनिदेव महाराज देंगे। आपका कपड़ों का बिजनेस व्यापार है, बहुत उत्तम रहेगा इस वर्ष। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि पराक्रम और साहस आपके अंदर बढ़ेगा। आपके अंदर जो पराक्रम है, साहस है, वह बढ़ेगा। उसी के साथ जो आलसपन और धैर्य, आपका आलसपन दूर होगा और धैर्य आपका बंधेगा, ये 2024 दिसंबर आने तक। अच्छा, 1 2 3 शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में आपको उत्तीर्णता, सफलता प्राप्त होगी। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों लव लाइफ आपकी उत्तम होगी वर्ष 2024 तक, पूरा जब तक एंड आएगा। वहीं पर मित्रों विदेश अगर जाना चाहते हैं, विदेश आपने वीजा अप्लाई किया है, विदेश से आपको वर्ष 2024 में उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी, अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो। अच्छा, उसी के साथ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, खान पान पर ध्यान रखना है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति का धन नहीं लेना है जो निर्धन हो, असहाय हो, आप उसको बिल्कुल ही प्रताड़ित ना करें। दूसरी चीज, विधवा स्त्री को आप बिल्कुल ही प्रताड़ित ना करें, हो सके दान दक्षिणा उन लोगों को दें। उसी के साथ भाइयों का हिस्सा नहीं खाएं। कोई मजदूरी आपके यहाँ कोई मजदूर आपके यहाँ मजदूरी करने आए, उसका 1 रुपया नहीं खाएं आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में झूठ ना बोलें और नकारात्मक सोच को बाहर रखें। यह 90 दिन तक कर लें आप, कितने 90 डेज, 90 दिन तक अगर यह कर लेते हैं आप, अपने ऊपर बदलाव तो एक ही हफ्ते के अंदर नजर आने लगेगा। जितना हम बता रहे हैं उसमें से थोड़ा सा भी आप करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उपाय क्या करने हैं आपको? उपाय, सूर्यास्त के बाद में ओम प्राम प्रीम शास्त्रनिश्राय नमः, सिर्फ रविवार का दिन छोड़कर। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। शनिदेव महाराज का कहीं मंदिर हो, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद छाया दान करें। जैसे मंदिर पर जाएं, वहां पर शनिदेव महाराज का आशीर्वाद लें, एक पात्र में तेल लें और उसमें चेहरा देखकर वहां मांगने वाले बैठे होते हैं उनको दान कर दें। या आप शनिदेव महाराज को ही चढ़ा सकते हैं, चेहरा देखकर नहीं चढ़ाना है, वो चेहरा देखकर नहीं चढ़ाना है, ऐसे ही चढ़ा देना है। अगर चढ़ाना है शनिदेव महाराज पर, तो किसी को दान देना है तो छाया दान, चेहरा देखकर दान कर दें। तो यह प्रोग्राम उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।